Thank you very much. This topic is a complex one from class 8th level student, and because of that I put at the end. And topic is the playing with number in a algebraic expression. Or for going onwards of all this detail, I want to remind something which is basic. For example, I used to tell a student 1-digit number, 2-digit number, 3-digit number. In upper classes, 4-digit number, 5-digit number. I will take example for 2-digit number and 3-digit number. I will explain first that one, then I will move my lecture. अब देखिए 2-digit number. Those who might have seen my class 1 or class 2 lecture, I have defined in a different way 1-digit number from 0 to 9, 2-digit number from 10 to 99, like that. So this 2-digit number is from 10 to 11, 12 and 99. And concept of ones and tens is defined even nursery level. I am teaching from class 1. So how you write it? Ones, tens, ones, tens, ones, tens, ones and tens. I have also explained how you write in expanded form this number. अभी इसको expanded form लिखना है, इसको expanded form लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए 1 into t plus 0 into ones. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है क्योंकि t मीन्स टेंस हो जाता है और 10 बन जाए 10 होगा. ठीक है. अब देखिए, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 10 plus 0 into 1. अब क्या हो गया? 10 plus 0 बन जाए 0 इज इक्वल टू 10. अब ये स्टेप किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा व्हाट आई हैव टोल्ड इन द अर्ली लेक्चर, तो प्लेइंग विद गेम्स का मतलब नहीं समझ पाएंगे. ठीक है. उसी तरह से अब देखिए इसका मैं लास्ट कर दे रहा हूं. ये क्या होगा? 9t plus 9 ones. ठीक है. 9 into 10 plus 9 into 1 is equal to 90 plus 9 is equal to 90. अगर ये समझ गए हैं तो मैं अब 3 डिजिट का एक नंबर लूंगा. 3 डिजिट का जो स्टार्ट होता है 100 से और कहां तक जाता है 999 तक. अब इसमें OTH बस 1 into H plus 0 into T plus 0 into ones. और ये आप लिख सकते हैं 1 into 100 plus 0 into 10 plus 0 into 1. अब 0 into 1 0, 0 10 या 0. अब ये आपका टोटल 100 हो जाएगा. Similarly you can go for that 9H plus 9T plus 9 ones इक्वल टू लीजिए 9 into 100 plus 9 into 10 plus 9 into 1. ये आपका 999. If class 8th student, if they are not knowing this thing, they cannot play with the numbers. अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है प्लेइंग में कि अब ये T और O या HTO ये अननोन नंबर है जो गेम्स में आएगा. इसको एज्यूम करना पड़ेगा. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फॉर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस. यही आपका बेसिक पूरे चैप्टर का थीम है. अब मैं आ रहा हूं यहां पर. ऐसे देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट मैंने कह दिया. क्या कहा है
कि बेसिक मैथमेटिक्स लाइफ पर नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, होल नंबर पता होना चाहिए, इंटीजर्स रेशनल नंबर विद देयर प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी लॉ भी पता होना चाहिए, और फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट जस्ट इन टर्म्स ऑफ 1, 10, 100 ये पता होना चाहिए। फर्दर दे शुड हैव द कमांड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर का एडिशन क्या है? अब 4 + 5 पूछा जाए तो 9 एकदम मारना चाहिए तोता की तरह, और लगेगा लकीर खींचने, नहीं कर पाएगा। अब देखिए सजेशन, दिस विल टू स्टार्ट अप द प्रिपरेशन इन एनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग IIT बिफोर 4 years फॉर एडिशन इन कॉलेज। ये सब चीजें पूछी जा सकती है, ये तरीका है समझने का। एग्जाम्पल, हाउ टू राइट 2 and 3 डिजिट नंबर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए 47 है तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ दे दिया, 4 10 इतना। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 10s को जूम करिए और 1s को जूम करिए, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10b + a। अब देखिए आप जो है 10s को b मान लिया, नहीं नंबर को b मान लिया। देखिए नंबर को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10b हो गया + a हो गया, क्योंकि देखिए ये आपका 1 भी फिक्स्ड है, ये 10 भी फिक्स्ड है, ये b और a अननोन है। यही आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 डिजिट बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब जब इक्वल टू बराबर किया जाता है। ये आप बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। 10s 100 1s कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ABC का आ गया है, कोई XYZ लिख देगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट मूड। और लिटरल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्मॉल लिटरल यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं, इसलिए हमने A और B यूज किया है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको जो है। अब देखिए 3 डिजिट नंबर क्या होता है? सिंपल, देखिए सब वही हमने बताया है, केवल हम A किया है क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और 10 T के जगह B कर दिया है और C कर दिया। अब जब देखिएगा 5 6 8 ये वेरिएबल लगती है 3 डिजिट नंबर में, 9 9 भी हो सकता है, 8 8 भी हो सकता है, 7 7 भी हो सकता है, 7 6 9 भी हो सकता है। इसीलिए इसी को यहाँ पे जूम किया गया है, C B और A और B C। जानते हैं ये आपका 1 डिजिट नंबर है, फ्रॉम 1 से 9 तक या 0 से 9 तक, ये आपका इसे लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखें, हमने ABC यूज किया है, कोई XYZ भी यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है जो है। और 4 डिजिट नंबर में क्या होगा? वही ABCD 4 डिजिट नंबर, हमने कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं किया है। इफ डिजिट्स आर एज्यूम्ड, तो डिजिट्स आपको ABCD THH ये मानना चाहिए जो आपको, जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जो। अब देखिए अब यहाँ पर कहा है, अब देखिए यहाँ पर प्लीज ये छूटा है, ट्राई टू फॉलो द वेरियस स्टेप्स मेंशन अबव। होमवर्क दिया मैंने, ये आप होमवर्क 5 डिजिट CGD का कर लीजिएगा। जो अब एग्जाम्पल दिया उसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ये दे दिया है। अब देखिए एग्जाम्पल कह रहा कि मिडिल डिजिट ऑफ ए नंबर क्या होगा? 100 से 1000 के बीच होगा, 3 डिजिट नंबर होगा, यही कह रहा। द मिडिल डिजिट ऑफ ए नंबर बिटवीन 100 to 1000, ये तो लिख दिया 4 डिजिट का, लेकिन 1000 से नीचे तो 990 आएगा, 3 डिजिट हुआ, तो ये आपका इज 0, और मिडिल वाला 0 है। और सम ऑफ अदर डिजिट्स इज 11। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ डिजिट आर रिवर्स, उल्टा कर दिया गया, तो नंबर सो फार एक्सीड बाई 495, फाइंड द नंबर। ठीक है, तब देखिए इन दिस केस वन शुड नो दैट, मैं डिटेल में पढ़ इसलिए रहा हूं कि जो मैं कहा उसको, एनी नंबर बिटवीन 100 and 1000 इज 3 डिजिट नंबर, जो हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए 3 डिजिट नंबर क्या एक्सप्लेन होगा, ये मैं एक्सप्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 डिजिट नंबर ये है, और ABC डिजिट्स है, और कर के बीच वाला 0 है, तो बीच में क्या B है, तो B 0 हो गया, हेंस डिजिट बिकम्स, दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर ये A और C को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा रहा मिडिल 0 का एक्सचेंज किया, वो हो गया। अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इक्वल टू 495, क्योंकि न्यू नंबर एक्सीड किया है, इसकी मतलब ज्यादा है, तो इधर जाओ तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए अब आपको न्यू नंबर ये है स्टेप 1,
ओल्ड नंबर हमारा ये है इक्वल टू 495। देखिए अब ये इसको जोड़िएगा तो ये इक्वेशन आपका यहाँ पर बनेगा C माइनस ए इक्वल टू 5 आ जाएगा। और इस तरह के सवाल में ध्यान रखिएगा, जैसे 11 का जिसको टेबल नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएगा जल्दी जो है। तो ये सब चीज़ देखिए आपका जो है 99 है, 99 है तो 99 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 99 को 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 5 बचेगा। दूसरे तरह से कट कर सकते हैं कि 99 कॉमन ले लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ इसको, देखो अब इसको जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो है नए नए हैं वो ज़रा वो नहीं जानते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए 99, अब पता नहीं वो मैं देख लेता हूँ क्या है, 99 C है और माइनस 99 A है इक्वल टू 495 है। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ लेकिन मैंने ज़रा आप लोगों को नए बच्चे उनको समझा रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो कम से कम 99 को आप कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेने का तरीका मैं तो नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूँ कई बार। और 495 है। अब 99 की इधर मल्टीप्लाई है तो C माइनस ए इक्वल टू, और ब्रैकेट में लिखे कोई दिक्कत नहीं, 495 अपान 99। अगर कोई भी बच्चा 99 का मतलब 11 का टेबल तो सब याद कर लेते हैं, 0 का याद कर लेते हैं, 10 का याद कर लेते हैं, तो 11 9 जा 99। अब इसको 11 से डिवाइड करेगा तो 11 4 जा 4, 9 5 जा, सॉरी देखो हमसे भी गलती हो जाता है इसलिए आप लोग इक्वल टू 5। बिकॉज ऑफ दैट हियर आई हैव रिटन C माइनस ए इक्वल टू 5। अब देखिए फिर कह रहा है जो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, अब देखिए सम ऑफ द अदर डिजिट इज 11। तो अदर डिजिट क्या हुआ, A और C हुआ, A प्लस C इक्वल टू 11। देखिए C प्लस C इक्वल 11, C माइनस 5, A काट दिया, 2C इक्वल टू 16, C इक्वल टू 8। अब ये देखिए अब ये फॉर्म बन गया 800 इंटू C प्लस 3, बिकॉज जीरो है तो 800 प्लस 803। अब बेसिक चीज नहीं जानेंगे, HOTH नहीं जानेंगे तो भाई सवाल को नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए सेम थिंग है, राइट द नंबर 852 विद द फॉर्म इतना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। इस फॉर्म में लिखा गया है। और अब जैसे अब इसी में ABC निकालना तो क्या होगा, 8 इंटू 100, 5 इंटू 10। अब ये C ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, A ये हो जाएगा। A कितना दिया, हाँ देखो अब इसमें ऐसे लिखा है तो A इक्वल टू 8 हो गया, B इक्वल टू 5 हो गया, C इक्वल टू 2 हो गया। अब उल्टा लिखेंगे, जैसे ABC लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आपके ऊपर, किताब में जैसे दिया था इसलिए मैं डिफरेंट वे में दिया हूँ। कोई जरूरी नहीं कि ABC लिखे, ABC इधर से भी लिखेंगे, जैसे ABC इधर से लिखा गया तो A आपका बन गया। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, क्योंकि 1 डिजिट 2 डिजिट वो डिजिट कहा जाता है, डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर। देखिए ये हो गया। अच्छा न्यू नंबर माइनस मोल नंबर 18, उसी तरह से सवाल लग गया। अब देखिए अब एग्जाम्पल 4 देखिए, ए सर्टेन नंबर बिटवीन 10 and 100 इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, इफ 45 इज सबट्रैक्शन फ्रॉम इट द डिजिट विल बी रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब उल्टा, डिजिट उल्टा होगा। द नंबर बिटवीन 10 and 100 विल बी 2 डिजिट नंबर। कैसे लिखेंगे, 10A प्लस B। अब हमने पहले क्या बताया था, A प्लस 10B है, A प्लस, वो एक ही चीजें हैं जो है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ तो यार यहाँ A लिखा गया है वहां पर C लिखा गया है। नो, आप 8th में हैं और कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है लेकिन मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ ये दिया। तो ये नंबर ऐसे हो गया, आपको कह रहा। अब देखिए 8 टाइम्स देन रिवर्स नंबर।
अगर देखिए कहाँ कहाँ गया, देखिए 8 टाइम्स द सम ऑफ ए डिजिट, तो a प्लस बी इंटू 8 टाइम्स इज इक्वल टू 10a प्लस बी ओल्ड नंबर, ये दिया हुआ है। सब्सट्रैक्शन 45, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, कहीं देखो दिया होगा, देखिए ये कर दिया गया। अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 45, या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओल्ड नंबर आ जाएगा। अब देखिए एक a इज इक्वल टू 5 प्लस b बन गया। स्टेप 1 कैन बी रिटर्न एज दिस, जस्ट देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमको समझते हैं कि कहीं कुछ गलती नहीं हुआ है। री राइट द 10a प्लस बी माइनस 45 10a प्लस बी, सही है। 10a और माइनस a इधर चला जाएगा, फिर प्लस बी माइनस 10 बी इसको इतना, तो a में घट जाएगा, b में घट जाएगा, तो a माइनस बी 45 हो गया। a माइनस बी 45 और a इक्वल 5 प्लस बी हो गया, ठीक है। और फिर दूसरे में आपका जो है आ जाएगा a इक्वल टू b प्लस 5 दिया हुआ है, देन कैन बी रीरिटन एज दिस। तो सवाल 72 आ गया। कोई मतलब जो है आपको इसमें हर पर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट शुड बी नोन और वर्ड्स प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। इसीलिए हमने इसमें एग्जाम्पल बहुत दे दिए हैं। अब देखिए, अब 2 डिजिट नंबर का मतलब 10a प्लस b भी हो सकता है और 10b प्लस a भी हो सकता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए, let us assume 2 digit number is equal to this, and after reversing digit becomes this, ठीक है। तो a b को रिवर्स किया गया तब वो बना है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 110, सम कहा होगा, देखिए द सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इज 110। अब इस 10 दे दिया है तो देखिए ये 11a प्लस 11b इज इक्वल टू 110 हो गया। फिर 11 कॉमन लिया, मैंने कॉमन लेके बता दिया, a प्लस बी इक्वल टू 10 बता दिया। डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट ए बी, a माइनस बी इक्वल टू 6, तो a प्लस बी पता है, a प्लस 6 पता है, a बी की निकल गया। अब देखिए, अब ये क्या है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। अब आप मैंने समझ लीजिएगा, द राइट हैंड साइड डिजिट इज 0। अब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड एक्सट्रीम बीट वाला नहीं है। इफ लेफ्ट हैंड एट एच एंड मिडिल टी आर इंटरचेंज द नंबर इज डिमिनिश बाई 10 180, मतलब घट जाता है, डिमिनिश मतलब घटना होता है। इफ लेफ्ट हैंड इज एच इज हाफ एंड मिडिल एंड राइट हैंड इज 0 बी इंटरचेंज द नंबर इज डिमिनिश बाई 4 फाइंड द नंबर। अब देखिए, अब स्टेप देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो स्टेप से समझ में आ जाएगा। 3 डिजिट नंबर ये हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड डिजिट क्या है, c है, ये लेफ्ट है, तो c 0, तो 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, 100a प्लस b हो गया। ये दिया हुआ है, हमने वर्ड्स में दिया है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने रख दिया है जो। इफ डिजिट a b आर इंटरचेंज 3 डिजिट बिकम्स, अब इसको इंटरचेंज करने भाई ये बन गया। नाउ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 180, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने पुराना और नया और पुराना के बीच ये है। अब इससे आपका उसी तरह से पहले मैंने बताया, आप 99 कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन ले लीजिए। अब ये देखिए हमने दिया कॉमन, और ये आपका एक्सप्रेशन। फिर दूसरा देखिए 445 डिसमिस हुआ है। ये आप जब प्लस माइनस गुणा भाग है, अगर 2 इक्वेशन पता है, अभी यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूंगा। जैसे एक ये पता है कि ये पता है, ए को एलिमिनेट करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 11 का मल्टीप्लाई उसमें होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा 50 का मल्टीप्लाई इसमें है, 11 का मल्टीप्लाई है। लेकिन ज़्यादा आसान होता है कि सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 11 से पूरा मल्टीप्लाई करें लेफ्ट राइट, तो ये बन जाएगा। इसमें करेंगे 9 से, तो ये बन जाएगा, कट गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे ये सब चीज़ जानते हैं, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ जो पढ़ते नहीं, लेकिन उनको हम एडवाइस हमारा है उनको भी पढ़ना चाहिए। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही जल्दी एग्जामिनेशन में करेंगे सवाल, और जितना ही प्रैक्टिस नहीं होगा, गलत होगा या 0 पाएंगे। अब देखिए सेम थिंग दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2117,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज 27 एंड दैट ऑफ 10 डिजिट 14। अब थोड़ा लंबा है, अब क्या किया है, एक डिजिट नंबर इन्होंने ये बनाया। अब ये भी तो इसमें यूज नहीं कर सकते, तो 10x प्लस वाई कर दिया। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट क्या है, ए है और एक्स है, ठीक है, नहीं बी और वाई है, तो बी वाई इक्वल टू 27 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ देयर 10 डिजिट ए और एक्स एज 14, ये इक्वेशन दिया हुआ, वन इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन हो गया। अब देखिए आल्सो गिवन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 211, ठीक है, और या पूरा एक्सप्लेन के 211 हो गया, ठीक है। अब उस डिजिट को, इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको बी वाई पता है और ए एक्स पता है, तो बी वाई एक्स रख दीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन बनेगा। ये तीसरा इक्वेशन बेसिकली होगा। तीसरा ये इक्वेशन सेम है, तीन इक्वेशन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब देखिए, अब इसमें अननोन कितने हैं, 4 हैं। अननोन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, ए बी है, एक्स वाई जेड है, लेकिन इक्वेशन 3 है। इस लेवल के क्लास के लड़कों को ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन दिया गया है, इसलिए मैं समझा रहा हूं कैसे ये सॉल्व किया गया है। इसको आप बोलते हैं एरर एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करके आपको वैल्यू निकालना है। देखिएगा, अब स्टेप 1 बी वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं, 3 into 9 लिख सकते हैं। तो यहां पर बी क्या हो गया, 3 हो गया, और वाई क्या हो गया, 9 हो गया। बात समझ में आ गया? या केस 2 ले सकते हैं कि बी 9 है और ये 3 है, क्योंकि 3 9 या 27, 9 3 या 27। तो लड़कों को तो अपने हिसाब से रखना चाहिए, कोई 3 9 या 7 क्या, कोई 9 3 या, वही चीज मैं केस 1 केस 2 लिखा हूं। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 into 4, कोई 2 लिखेगा ए, एक्स 7, उल्टा 4 केसेस हमने लिया है। तो नाउ वेरीफाई क्वेश्चन 4 फॉर ऑल द 4 केसेस। अब जैसे एक केस ये हुआ, इसमें रखिए, देखिए अब मैंने यहां पर रख दिया है, एक कॉम्बिनेशन ये बना है। अब देखिए लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। यहां पर करेंगे लेफ्ट राइट, ये सही है। इसका मतलब बी इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 7, ये सही है, आंसर सही है। और फिर यहां पे देखिए ये भी बराबर होगा, तो ये भी सही है, आंसर 2 हो गया, जो है ये गलत हो गया। इसको बोलते हैं एरर एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि एनालिटिकली नोबडी ऑन द अर्थ कैन सॉल्व नोन फाइंड द ऑल अननोन वैल्यू फॉर 3 इक्वेशन। वो एरर एंड ट्रायल से ही किया जाता है। अब ये भी देखिए, देर आर 5 पीपुल्स इन ए रूम, 1 2 3 4 5 एट वर्टेक्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन पता होना चाहिए, तो बना दिया, आई शोन इन फिगर बिलो। हाउ मेनी हैंडशेक आर देयर ऑल टुगेदर। अब मैथमेटिक्स है, कैसे हैंडशेक करेंगे भाई, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, ठीक है। स्टेप 1, ए विल शेक हैंड विद, ये 4 पीपल हो गया। अब देखिए बी किससे करेगा, बी विल हैंडशेक सी डी ई, इसे ऑलरेडी हो चुका है। फिर सी विल हैंडशेक डी एन ई, सी डी एन ई, तो इससे भी हो चुका है, इससे भी हो चुका है, करके 10 हैंडशेक होगा जो है। अब ये 8th के बच्चों को पता होना चाहिए, चाहे मैं ए बी से करे चाहे बी ए से करे, एक ही बात हुआ। अब वो इसी मैंने यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए, इफ देर आर n पीपुल देन नंबर ऑफ द हैंडशेक विल बी n -1 n -2 n -3, n इक्वल टू 5, आंसर देखिए आ गया। एग्जाम्पल 9, ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द नंबर फ्रॉम 2 to 10 यूजिंग वंस इन ए ब्लैंक स्क्वायर्ड इन ए सच वे दैट द सम ऑफ ईच रो इज 3, सम ऑफ ईच रो मतलब 3, कॉलम 3 ये 18 हो। सोल्यूशन, अब देखिए, प्रिपेयर 4 स्क्वायर्ड ब्लैंक एज 3 रो एंड 3 कॉलम। देखिए 1 2 3 4 हमने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं जो है। अब ये ब्लैंक है, पहले तो ये बनाएंगे,
अब दूसरा क्या करेंगे, अब देखिए स्टेप 2 कहाँ चला गया, स्टेप 1 पेपर ऑल पॉसिबल। अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन बनाया गया है, यहां से लेके यहां तक कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा टोटल 18 होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने 10 से शुरू किया, हमने शुरू किया, और 10 में 2 डिजिट कौन जोड़ेंगे तो 18 होगा, 2 और 6 हो जाएगा। फिर 10 में 3 5 जोड़ेंगे तो 18 होगा। उसी तरह करके मैंने यहां बना दिया जो, ठीक है। ये सब उसी कॉम्बिनेशन में मैंने बना दिया जो। अब देखिए, अब इसमें जब देखेंगे तो 6 जो है, देखिएगा फर्स्ट डिजिट 10, सेकेंड डिजिट 2 एंड 3, थर्ड डिजिट फ्रॉम 6 to 1। बात समझ रहे ना। अब देखिए तो पहले क्या है, पहले देखिएगा स्टेप 1 में ऑल ग्रुप में जो है ये आपका जो है ये 6 देखिए मैक्सिमम आया होगा। 1 2 3 4 टाइम्स आया है, इसलिए वो सबसे बीच में होगा जो, क्योंकि इधर भी जोड़ना 1 2 3 4, ठीक है। 3 रोज है, 3 कॉलम है और एरो 2 है, तो मैक्सिमम बार जो डिजिट आएगा वो बीच में हो जाएगा जो है। बाकी का भैया मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, वो आप देख लेना, मतलब जो है, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर अब देखिए 5 3 7 9, ठीक है। वहां पर देख लीजिएगा, यहां पर देखिएगा जो है जो स्टार स्टार है, ठीक है ना, एक स्टार है 4 5 नहीं सॉरी, यहाँ पर इफ ग्रुप स्टार्स इतना इतना 6 देखिए ये 4 बार आया है ऑलरेडी, 1 2 3 टाइम्स, तो उसको 3 में रख दीजिए। और फिर देन स्टार्ट फ्रॉम 9। अब स्टार मैंने बनाया स्टेप 1, स्टेप 2 देखिए आपका जो है 5 3 9 7, मतलब 18 होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखे रहिए। अब बाकी सब यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप में, मतलब जो है 1 स्टार, ये 4 आया है 5 आया है, तो 4 5 आया है, तो then start with the 9 4 और कोई एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। अभी ये सब देखिए, ये सब थोड़ा हायर क्लासेस के लिए, 8th क्लास के बच्चों के लिए दिक्कत है, मतलब जो है। अब देखिए, अब आइए कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस पेज। अच्छा देखिए, आउट ऑफ एबव ग्रुप कॉमन ग्रुप्स एज फॉलोज 10 to 6 10 3 5 9 to 7 9 3, ये आप देखिए जो एग्जाम्पल 10 to 6 और देखिए 10 to 6 2 बार आया, तो एक बार लिख लीजिए, फिर देख लीजिए 10 3 5, अभी इसी तरह लिख लीजिए जो है। अब ऑल कॉमन सिमिलरली 10 3 5 10 5 3, अब यहाँ पर नेक्स्ट में हमने दिया हुआ, पहले नहीं दिया। स्टेप देखिए, आउट ऑफ 7 ग्रुप द नंबर 6 हैज कम 3 टाइम्स, तो फर्स्ट हाईएस्ट है, हेंस इट शुड बी रिटन इन द सेंटर। अब देखिए, अब स्टेप फिगर स्टेप 2 सेंटर हो गया। स्टेप 2 में देखिए, अब यहाँ पर स्टेप 2 में 6 आ गया, अब भूल जाइए। अब आइए आपका जो है ये देखिए, इसलिए मैं लिख लेता हूं पहले जो स्टेप 3 में लिखे। नाउ 3 5 7 8 9 आर कॉमन 2 टाइम्स, जब देखा सेकेंड हाईएस्ट, देन दिस नंबर शुड बी एट द रिटर्न सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इन डायगोनल से कम। अब देखिए 3 5 7 8 9 ये 2 टाइम्स आया हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है वो नंबर, यहां पर लिखा गया है स्टेप 3 में लिखा गया, और ऐसे लिखा गया है 9 6 3 क्या हो गया 18 हो गया। जब ये 18 हो जाएगा तो बाकी 2 डायगोनल हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा, ठीक है। सब मैंने एक्सप्लेन किया है। और फिर देखिए 3 + 6 = 9 हो गया, डायगोनल लिख लिया, बाकी सब उसी तरह हो जाएगा। फॉर द 2 4 8 10 विच कम्स आल्सो अगेन 2 टाइम्स, अभी 2 टाइम आपका सेटिस्फाइंग द कंडीशन सम द, इसको कार्नर पर लिख दीजिए जो है, तो आपका कार्नर वाला आ गया।
और सॉरी, तो दीज आर द थिंग्स। आई होप ये प्लेइंग विद द नंबर्स गेम है, इसको इसी तरह से समझ जाना चाहिए। और नेक्स्ट मैंने जो मैं कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच फॉर वॉचिंग।